60 साल से सांप्रदायिकता फैलाई हुई है। ये टाइटलर जी ने जो आज ये बयान दिया है, ये सिर्फ सांप्रदायिक है, सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने का जोश है। विष्णु जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी, एक एक करके बात करते हैं। विष्णु जी आपको बता दूंगा मैं, टाइटलर जी को 15 मिनट की वो फेम चाहिए थी, उनको आपकी पार्टी ही नहीं पूछती चलिए है। एक एक करके बात करते हैं, वरना ऐसे बात नहीं हो पाएगी। एक एक करके बात करते हैं। विष्णु जी आ रहा हूं आपके पास। विष्णु जी आपके पास आऊंगा, मौका मिलेगा। मलिक साहब अपनी बात पूरी कीजिए। देश के टुकड़े कर दिए। मलिक साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपने करे, देश के टुकड़े आपने करे, हमने नहीं करे, बंटवारा आपकी पार्टी ने करवाया ऐसे था। बात नहीं हो पाएगी। विष्णु जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी। विष्णु जी ऐसे बात नहीं हो ऐसे पाएगी, नहीं होता, ऐसे नहीं बात हो पाएगी। एक एक करके बात करते हैं। आपके लीडर ने सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ये बात कही और कोई औचित्य नहीं था। विष्णु जी टीवी का दर्शक ना आपकी बात सुन पा रहा, ना मलिक साहब की बात सुन पा रहा, केवल वहां पर वो उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। एक एक करके बात करते हैं। मलिक साहब अपनी बात पूरी कर लें, आराम से मलिक साहब बात पूरी करिए, कोई जरूरी नहीं है इतना आक्रामक होने की। आप अपनी बात पूरी रखिए, विष्णु जी फिर उसका जवाब देंगे, उनको भी मौका दिया जाएगा। मलिक साहब अपनी बात पूरी करिए। मेरा कहना सिंपल है कि मोदी जी ने जो कहा है, आज देश में बच्चा बच्चा मोदी जी के पीछे इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बात मोदी जी की समझ में आती है उनको। ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए। नेशन फर्स्ट इज माय सेक्युलरिज्म। ठीक है, यहां ये हो रहा है कि अपनी नियत स्वार्थ के लिए, अपने घोटालों के लिए, अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए देश को दांव पे रखा जाता है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, जो बात अब हम जो मेन मुद्दा जो डिस्कस कर रहे हैं वाणी का या जो भाषा प्रयोग हो रही है, मैं यही कहूंगा कि पहली चीज, टाइटलर साहब का ये बयान सिर्फ वो 15 सेकंड ऑफ फेम है कि आज की दिन में ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया कि जिसको कुछ ना मिले वो मोदी जी के खिलाफ 2 शब्द बोल दे तो कम से कम उसे वो 15 सेकंड ऑफ रिकॉग्निशन मिल जाती है। नंबर एक। नंबर दो, उनका अपनी पार्टी के अंदर अस्तित्व ये हो गया है कि आज उनके लोगों को टिकटें नहीं मिली। टाइटलर साहब ने जो किया मानते हैं वो गलत किया, उनकी पार्टी भी उनको अलग कर रही है। मेरा सवाल आपसे दूसरा है, मैं आपसे उसका जवाब चाहूंगा। अगर हम अपने यहाँ कोई ऐसी प्रणाली विकसित करें या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना हो, क्यों नहीं हम अपने नेताओं के पेज उनकी लगाम खींच सकते कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करोगे तो तुम पर कार्रवाई होगी? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये होना चाहिए। संवैधानिक भाषा का, संसदीय भाषा का जो प्रयोग है वो इसीलिए बोला गया है कि संसदीय भाषा का प्रयोग किया जाए। अब इस तरीके से जुबान फिसलनी ठीक बात नहीं है। रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित का बयान आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हमें आपके साथ गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं है। मतलब साफ है, जोड़ तोड़ की राजनीति अब शुरू हो चुकी है। और अब ये बयान कितनी दूर तक इस राजनीति को ले जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम नेता हमारे साथ हैं और उन्हीं से चर्चा करेंगे। बड़ी खबर है, शीला दीक्षित का बयान आया। वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव के बाद गठबंधन करने में हमें कोई गुरेज नहीं है। आम आदमी पार्टी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। राजीव जी, रिएक्शन आपका? जी, मैं आपको आज बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि हमारी जो भी स्थिति होगी, हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को न समर्थन देंगे और न इनसे समर्थन लेंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह हमारी हो गई पार्टी की बड़ी ना आपने मेरा रिएक्शन मांगा है। ठीक है, दीजिए। तो बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मैंडेट हमारा नहीं है। हमारा मैंडेट इनका विरोध है, इनकी नीतियों का विरोध है। मुद्दों पे हम लोग आए हैं, हम इनका साथ नहीं देंगे, ना इनसे साथ लेंगे। नहीं, लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई जो शीला दीक्षित या कांग्रेस कल तक आपको देखना पसंद नहीं कर रही थी, आपकी बात सुनना पसंद नहीं कर रही थी, आज आपसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कर रही है? ये बेहतर होगा आप मैडम शीला दीक्षित जी से पूछिए। नहीं, मैडम शीला दीक्षित तो नहीं है। मैडम शीला दीक्षित तो नहीं है हमारे पास, लेकिन उनकी पार्टी के एक नेता जरूर है। विष्णु जी हैं। विष्णु जी, आपका रिएक्शन? शीला दीक्षित ने क्या कह दिया? मैडम ने कहा, उसके कहने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आप पार्टी इस मुगालते में नहीं रहे कि हमारी आप पार्टी की आवश्यकता पड़ेगी। आप पार्टी, मैं आपको बता दूं सर्वेक्षण में जो आ रहा है कि कहीं 8 सीट कहीं 10 सीट, अभी भी मैं आ रहा था तो एफएम पे दे रहा था 47% जनता आप पार्टी के साथ है। ऐसा 10 सीटों पे जमानत नहीं बचने जा रहा है। ये तो फिर बीजेपी का आरोप तो सच हो गया ना कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में साठगांठ है। कल मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही बात की। अब बीजेपी कोई सत्ता में तो थी नहीं, केंद्र में सत्ता में कांग्रेस के खिलाफत में तो ये पार्टी बनी है। अब किस तरह से बीजेपी कह रही है ये तो बीजेपी को बताएंगे। बीजेपी मलिक साहब बताइए ये रिएक्शन है। साफ सुथरी चीज है कि केजरीवाल जी और संदीप दीक्षित जी अच्छे घनिष्ठ मित्र है। नहीं, घनिष्ठ मित्र का क्या मतलब है?
मैं आपको बता दूं, पंडित नेहरू जी और सीपीआई के जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे सीपी जोशी, दोनों रुकना चाहेंगे आप लोग इस वक्त हमारे साथ, आप दोनों को रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं, उनसे पूरी बात पता कर लेते हैं। दीपक, क्या कहा शीला दीक्षित ने, बताएं। देखिए, एक निजी चैनल के जो पत्रकार हैं उनसे बातचीत के दौरान शीला जी से जब ये पूछा गया कि जिस तरीके का ट्रेंड नजर आ रहा है और जिस तरीके का की हवा चल रही है, उससे लग नहीं रहा है कि इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगी दिल्ली के अंदर। अच्छा, तो क्या ऐसा संभव है कि आपके साथ इस बार गठबंधन कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और कोई भी चीज असंभव नहीं है। कुल मिला के बीजेपी को एक अच्छा मौका मिल गया है, क्योंकि पहले भी ये कहती रही है कि आप जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काम कर रही है, और ऐसे में ये जरूर दर्शाता है कि शीला भी इन बातों दीपक, ये सवाल नहीं पूछा गया तब तो बीजेपी का आरोप सही हो गया, आप लोगों का गठबंधन है, आप बात कर रहे हैं गठबंधन की, ये सवाल नहीं पूछा गया उनसे? देखिए, अभी ज्यादा बातचीत नहीं हुई क्योंकि उनका अपने स्पेशल प्रोग्राम था, निजी प्रोग्राम था ये। उसी बातचीत के दौरान पत्रकार ने पूछा था, और अभी जो है सूत्रों के हवाले से जो मेरी खबर आई, क्योंकि मैं वहां पे था नहीं, तो हमारे सूत्रों ने ये बताया कि इस तरह की बातचीत है। देखिए, एक चीज गौरव साफ है, शीला इस बात को समझ रही है कि जो केंद्र सरकार की नाकामी है, या फिर दिल्ली के अंदर जिस तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार और बिजली और पानी जैसे मुद्दे हैं, निश्चित रूप से आम लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है, और इस बार वो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं पिछड़ रही है, और शीला जी इस बात को समझने लगी है। और ये भी है कि आप पार्टी जो है आम लोगों के लिए एक बड़े विकल्प के तौर पर उभर रही है, और कहा यह जा रहा है कि दोनों पार्टियों के वोट काट रही है। और जिस तरह से शीला दीक्षित का बयान आया, इसके कई मायने निकलते हैं। दीपक, आप रहिए हमारे साथ, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि शीला दीक्षित के इस बयान का क्या मतलब निकाले, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी का अगला कदम क्या होगा इस बयान के बाद। रहिए आप हमारे साथ। तो बड़ी खबर आ रही है, शीला दीक्षित जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, 3 बार रह चुकी हैं, चौथी बार बनने के सपने देख रही थी, उन्होंने एक बयान दिया है जिससे अब सियासी मायने बदलते दिख रहे हैं इस इलेक्शन के। शीला दीक्षित ने कहा है कि हमें इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर कोई ऐतराज नहीं है, राजनीति में कुछ भी संभव है। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, शीला दीक्षित के इस बयान से आप कितना सहमत हैं? देखिए, सहमत असहमत का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, और इस बारे में सोचना ही बेकार है कि गठबंधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सवाल ही बेमानी हो जाता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी बहुमत से इस बार सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में। 8 दिसंबर को इस बारे में बात कर सकते हैं लोग। नहीं, लेकिन जिस तरह से शीला दीक्षित कह रही हैं और वो कह रही हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है, तो ये बात तो आप पे भी लागू होती है। नहीं, इस बार इस बात का सीधा सा बयान है कि शीला दीक्षित जी ने मान लिया है कि इस बार अब वो हार रही हैं, कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है, ये बात समझ में आ गई। इस बयान का सिर्फ इतना ही मतलब है, जो इस बात का और संकेत है कि आम आदमी पार्टी की पूरे बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है,
उसमें हम ये नहीं सोचते हैं कि हम हार गए तो क्या करेंगे। हमारे सारा फोकस इस बात पे है कि जीत के करना क्या क्या है दिल्ली में। लेकिन मनीष जी, अगर ऐसी स्थिति होती है जहां पर ना आपकी सरकार बन रही है ना कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो क्या दोनों गठबंधन कर सकते हैं जैसा शीला दीक्षित ने कहा है? देखिए, अगर थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है सवाल, लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति होती है तो मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी को गठबंधन करना चाहिए इस बार, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ही दो राजनीतिक पार्टियां हैं जो आपस में एक दूसरे की राजनीति करती हैं, एक दूसरे की तरह की राजनीति करती हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति में विश्वास करती है और हम जिस तरह की राजनीति करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस देश को धोखा दे रहे हैं, और अगर हम इसमें से किसी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे या किसी गठबंधन में जाएंगे तो इसका मतलब फिर हम भी धोखेबाजों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री आपका हो, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तब मैंने इसीलिए कहा ना साहब कि एक तो पहली बात तो ये इतने स्ट्रेस्ड हाइपोथेटिक एजम्पशंस हैं। पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बना रही है, इसलिए इसका सवाल जानकार तो ये कह रहे हैं कि हाइपोथेटिकल ये बात है कि आम आदमी पार्टी अपने फुल सपोर्ट से सरकार बना रही है, फुल बहुमत से। नहीं जी, हाइपोथेटिकल तो ये है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब बहुमत से सरकार बनाएगी तो फिर ये सवाल बचेंगे ही नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है तो हमारा मानना है कि हम बहुमत से सरकार बनाने मान लीजिए ये सब होता है, तो इसके बाद जो आपका मैंने अभी मनीष आप रहिए हमारे साथ रमन मलिक हैं, बीजेपी नेता, वो कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। जी मनीष जी, आपका कट गया, मनीष चले गए हमारे साथ, लेकिन चलिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राजीव मिश्रा जी हैं। मैं ये कहूंगा जी, जो इन्होंने सर्वे कराया था, वो जो कंपनी थी वो एक कांग्रेस नेता की थी, नंबर 1, उस जिसके बेसिस पे ये 47 सीटों का क्लेम करते हैं। तो साठगांठ तो इनकी पहले से थी, ये तो एक फैक्ट है कि आज नहीं, ये शुरू ही यहीं के साठगांठ से हुई थी। मेरे को याद आता है एक इंटरव्यू जो शीला जी ने दी थी, एनडीटीवी को शायद दी थी, उसमें इन्होंने बहुत क्लियरली प्रोपोगेट करा था आम आदमी पार्टी को। तो अब तो ताश की आखिरी बिसात चल रही हैं, तो उसमें वो सारे पत्ते खोल के फेंक रहे हैं। विष्णु जी, ये दो बातें यहां पर सामने आती हैं। एक तो बीजेपी का वो आरोप जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, और उससे बड़ी बात कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार कर ली है। क्या इससे आपके कार्यकर्ताओं का, अपने आपके उम्मीदवारों का मनोबल नहीं टूटेगा? सुनिए, आपने कहा किसी निजी कार्यक्रम में कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पार्टी से किसी पत्रकार बंधु ने पूछा। उन्होंने कहा कि राजनीति में ऑप्शन सारे खुले रहते हैं। इसका मतलब क्या निकाले? मतलब जो भी निकालिए, ये मतलब निकालिए। दूसरा बात है भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 वर्षों से बहुत जल्दबाजी में है। हर 5 साल बाद ये मौका मिलता है, हर 5 साल बाद ये प्रोपगंडा उठाते हैं, लेकिन इनका कुछ होता नहीं है। और इस बार भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप पार्टी का कहीं कोई आप सरकार बनाने की बात छोड़, बीजेपी को मौका दे दिया, सरकार बीजेपी को मौका दे दिया, बनने दीजिए, आपके सारे कच्चे चिट्ठे खोले जाएंगे, आपके हर स्कैम, आपका हर चीज खोली जाएगी। आपने क्या क्या गलतियां करी वो जनता के सामने काला सफेद में आएगा। हमने हिंदुस्तान से आतंकवादियों को अफगानिस्तान मंत्री को ले जाकर, नहीं आप देखिए उस बात में मत जाइए, आप उधर विष्णु जी उस बात में मत जाइए। विष्णु जी उस समय आम आदमी पार्टी थी नहीं, 16 मंत्रियों के ऊपर। विष्णु जी उस समय तो आम आदमी पार्टी थी नहीं, आज आम आदमी पार्टी आ गई है, उसके साथ बात करिए। राजीव जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएंगे। अपनी जान बचाने के लिए लोगों को दिया है। आपकी जहां व्यवस्था है, मध्य प्रदेश में आपका सरकार है, मध्य प्रदेश में 16 मंत्री के ऊपर लोकपाल का परमिशन नहीं है। लोकपाल को ये नहीं कर रहे हैं कि परमिशन उसके ऊपर केस चले। कहां की बात ठीक है, लेकिन ये बात अगर आप करेंगे कि कंधार कौन गया था, 16 मंत्रियों पे क्या कहा, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाएगी। आप अपना पोल पट्टी बहुत बढ़िया से, अच्छा नेता, कांग्रेस ने हर रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी आप एक बारी 76,000 करोड़ का तो 1,76,000 ठीक है, वो बात नहीं कर रहे, हम बात दिल्ली की कर रहे हैं। घोटाला, मलिक साहब हम बात दिल्ली की कर रहे हैं। विष्णु कांग्रेस की सीएम के ऊपर आरोप है। भाई मैं पूछ रहा हूँ, मैं विष्णु जी से वही पूछ रहा हूँ। विष्णु जी मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ। विष्णु जी नहीं करें, विष्णु जी एक अच्छा नेता वो होता है, आपने और आजम खान ने मिलकर ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। विष्णु जी एक अच्छा नेता वो होता है जो हवा के रुख को भाप ले, और कहीं ना कहीं शीला दीक्षित जितनी सीजनल नेता है, जितनी अच्छी नेता है और जितनी सीजनल पॉलिटिशियन है, वो कहीं ना कहीं हवा का रुख जो है वो भाप रही है। इस बात को मानते हैं आप, और अगर है तो कहने में क्या हर्ज है। आज नहीं, आप 8 तारीख के बाद कहेंगे, अभी कह देंगे तो कम से कम जनता उस माइंडसेट के साथ तो आपको चुनेगी। नहीं, देखिए कांग्रेस का सरकार दिल्ली में चौथी बार बनने जा रही है, तो शीला दीक्षित क्या कह रही है? सुनिए, मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि हम गठबंधन करें। उन्होंने कहा कि राजनीति में
कोई मायने नहीं रखता, सारे ऑप्शन खुले होते तो हैं। आप बीजेपी से गठबंधन कर लेंगे, ये ऑप्शन भी खुला हुआ है? नहीं 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 नहीं, बीजेपी भारतीय जनता, देखिए हमारा पब्लिक से एक कमिटमेंट रहा है कि हम सांप्रदायिक शक्तियों से जितनी दूरी हो सकती है उतनी दूरी हम बना के रखेंगे। ठीक है। हमारा एक एजेंडा है, देश के समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का एजेंडा है। हमारा कोई कॉमनल राइट करवाने का एजेंडा नहीं है। जिन लोगों ने कॉमनल राइट करवाए हैं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान में, लेकिन आम आदमी पार्टी तो सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप लगाती है, शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाती है, रॉबर्ट वढेरा के ऊपर आरोप लगाती है, उसको कैसे आप गठबंधन कर लेंगे उससे? देखिए, आम आदमी पार्टी आरोप लगाए, कुछ भी करे, आम आदमी पार्टी के बातों पे ज्यादा तवज्जो देना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगा तब तवज्जो दे देंगे, इलेक्शन के बाद तवज्जो मिल जाएगी। इलेक्शन के बाद क्या हो रहा है, ये तो 8 तारीख को मैं आपके स्टूडियो में, हम भी आपके स्टूडियो में ही देखेंगे। बीजेपी नेता मजा ले रहे हैं, कह रहे हैं उसके बाद तो घूंघट उठ जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन घूंघट के पीछे कौन सा चेहरा है। ये जिस गुब्बार को, ये जिस ब्लोअर को चला करके गर्मी पैदा कर रहे हैं, इनको मई में घूंघट उठ जाएगा, इनका मई में। आप देखिएगा। 2014 में और सबसे ज्यादा आप मेरे को ये बताइए, कांग्रेस को किसी को कम्युनल डिक्लेयर करने की परमिशन किसने दी है? और आपसे ज्यादा है नहीं। राजीव मिश्रा जी बहुत देर से शांत बैठे हैं, उनके पास चलते हैं। जल्दी जो चीज आपके टाइटलर जी ने कही कि जी ये करा गया, वो करा गया, उन्होंने सिर्फ सांप्रदायिक भावनाएं फैलाने की एक पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि वो एक बहुमत जगदीश टाइटलर के ऊपर इससे पहले भी आरोप है, वहां पे उन्होंने जानबूझ के ये करा है। और ये सांप्रदायिक फैलाने का इनका पूरा एजेंडा है। समझ है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बात लोगों की समझ में आ रही है। और जगदीश टाइटलर ये हर जगह वही काम करते हैं। तो जगदीश टाइटलर के बयान से तो अलग कर लिया ना इन्होंने खुद को। दूसरी बात और सपा का, जहां तक इन्होंने सपा और इन्होंने, सर आप दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, आप दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, ये मुद्दा लेकर आए हैं तो उसका जवाब नहीं देंगे। नहीं, आप दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, मैं उस सवाल को मैं इस शो में उस सवाल को जगह ही नहीं दे रहा हूं, जो वो सवाल उठा रहे हैं हम उसको जगह ही नहीं दे रहे, हम बात दिल्ली की कर रहे हैं। हम राजीव मिश्रा जी के पास जाना चाहेंगे। राजीव जी, जिस तरह से ये बयान आया है, क्या ये संभावना, जैसा कि मनीष सिसोदिया भी नकार रहे हैं, आप भी नकार रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि अगर आम आदमी पार्टी से किसी से गठबंधन नहीं करती तो दिल्ली में हंग असेंबली होगी? जी, वो कोई भी सिचुएशन हो, हम किसी के संग नहीं जाएंगे। हम ये पक्की बात है। अच्छा, मैं आपकी जो चर्चा है वापस आपके आज के विषय पे लाना चाहूंगा, क्योंकि बात हुई थी संवाद की। नहीं, संवाद की बात हुई थी और संवाद के साथ साथ एक संवाद और जुड़ गया, इसलिए बात कहीं ना कहीं मैं उस पे भी मैं इसी में अपने कुछ अगले शब्दों में मैं उस बात का जिक्र करना चाहूंगा। विष्णु जी बात पूरी कर लीजिए। राजीव, बात पूरी कर ले। हमारे दोनों साथी क्या बात कर रहे हैं? देखिए क्या है, एक आपके सामने 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, ये उन पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो 15 साल से सरकार चला रही है, बहुत भ्रष्ट सरकार चलाई है इन लोगों ने, और इन्होंने भ्रष्टता के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं वहां बैठ के। एक दूसरी पार्टी है जो 7 साल से एमसीडी पे कब्जा किए बैठी है, जहां भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा काम नहीं होता। ये लोग अब सांप्रदायिकता की चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाकाम रहे, एक विपक्ष बन के और एक सरकार में बैठ के। ये इसलिए इन चर्चाओं में जनता को उलझाते हैं कि मुद्दे, जो असली मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, पानी, बिजली के बिल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी बात नहीं की इन्होंने पूरे इस प्रोग्राम में और कहीं भी अपने किसी मंच पे लोग बात नहीं करते। आपको रोकना चाहेंगे राजीव। इसमें बीजेपी नेता वीके मल्होत्रा इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, आप दिल्ली में नेता विपक्ष भी हैं। मल्होत्रा साहब, स्वागत है आपका पल्स एनसीआर पर। आपसे भी पूछना चाहेंगे, शीला दीक्षित का बयान आया है कि इलेक्शन के बाद सारे ऑप्शन खुले हैं, राजनीति में कुछ भी गलत नहीं होता, राजनीति में हर संभावना खुली रहती है और आम आदमी पार्टी से गठबंधन भी हो सकता है। आपका कमेंट? नहीं, पहली बात तो इससे ये सिद्ध होती है कि शीला दीक्षित ने अपनी हार मान ली है। अच्छा, कि वो बहुमत में नहीं आ रही और इसलिए उनको किसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि ये जो आप पार्टी है, ये कांग्रेस ने स्पॉन्सर की है ताकि कांग्रेस विरोधी वोट बट ना जाए, और इसलिए उन्होंने स्पॉन्सर की हुई है। वही इसको फंडित कर रहे हैं, वही इसको पैसा दे रहे हैं, वही इसको पब्लिसिटी दे रहे हैं। विदेशों से चंदा आ रहा है तो कांग्रेस की मर्जी से आ रहा है, तो कांग्रेस की बी टीम है और इसलिए उन्होंने दोनों बातें आज मान ली। तो अच्छा हुआ, पब्लिक को स्पष्ट हो गया कि शीला दीक्षित जो है वो हार रही है, एक नंबर एक। दूसरा ये कि उन्होंने आप पार्टी को बनाया इसलिए था ताकि वो बीजेपी कांग्रेस विरोधी वोटों को बांट सके। लेकिन क्या जिस तरह से शीला दीक्षित का बयान आया है और अगर ये बात होती है तो फिर बीजेपी कैसे जनता के बीच इस बात को लेकर जाएगी? जाएंगे, बताएंगे लोगों को,
वो तो बीजेपी को सीधा बहुमत मिलने वाला। हाँ। हमें किसी की मदद की जरूरत ही नहीं होगी। और खासकर ऐसी पार्टी जो अन्ना हजारे को अपना उसको धोखा दे रही है, विदेशों से चंदा ले रही है,